सभी मित्रों को प्रणाम करता हूँ, सभी मित्रों का अभिवादन है, सभी मित्रों का अभिनंदन है। मित्रों, मेरी कविता पिता की सीख एक लंबी सी कविता हो चुकी, 91 भाग इसके प्रसारित हो चुके हैं। आज मैं आपके सामने 92वां भाग लेकर के आया हूँ। कविता को मैंने अपने पूज्य पिताजी को समर्पित करते हुए लिखा है, इसलिए मेरी सर्वप्रिय कविता है, चूँकि मैं अपने पिता का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। मित्रों, कविता सच घटनाओं पर आधारित है। इसमें लिखी गई प्रत्येक बातें मुझे मेरे पिताजी द्वारा किसी न किसी रूप में बताई गई हैं, सिखाई गई हैं। उन्हीं शिक्षाओं को मैंने अपने शब्दों में बदल करके एक धागे में पिरो करके कविता का रूप देने का प्रयास किया है। आपको ये कविता पसंद आ रही है ऐसा कमेंट बॉक्स पढ़ करके लगता है, और उम्मीद भी मुझे है कि जिन्होंने अब तक इसको नहीं सुना है या नहीं पढ़ा है उनको भी ये कविता अवश्य पसंद आएगी। कविता में मैंने वर्णन करने का प्रयास किया है कि मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे कौन कौन सी शिक्षाएं दी हैं जो मेरे जीवन में अभी भी काम आ रही हैं। मेरे पिताजी गुणों का भंडार थे और उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं मेरे जीवन में आज भी काम आ रही हैं। जब भी मैं किसी समस्या में होता हूं तो निश्चित रूप से वहीं से कोई ना कोई रास्ता निकलता है। कविता कुछ इस प्रकार से थी। हमने सीखा है पिता से, श्रम करें और जीत ले जग। श्रम किया बेकार जग में यूं कभी जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। प्रस्तुत है पिता की सीख भाग 92। इस भाग में मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि किसी से भी कोई भी हो जाए आपको सम्मान के साथ मिलना चाहिए। वो कहते थे ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, ईश्वर आपको किस रूप में मिलेंगे कोई नहीं जानता। कि ऐसा ना हो कि ईश्वर आपको किसी रूप में मिले और आप अपने शब्दों से, अपने वाणी से या किन्हीं कारणों से कुछ गलत ना कर बैठे। इसलिए वो कहते थे कि सम्मान सहित सबसे मिलना चाहिए। तो प्रस्तुत है पिता की सीख भाग 92। हमने सीखा है पिता से, सबसे से सम्मान मिलना। हमने सीखा है पिता से, सबसे से सम्मान मिलना। हरि का कोई रूप नहीं है, पर शोक अपने भक्त को छलना। मेरे पिताजी कहते थे कि ईश्वर अपने भक्तों के साथ छल करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं, तो आप पहचान नहीं पाते, तो इसलिए सहसम्मान मिलिए सबसे। हरि का कोई रूप नहीं है, पर शोक अपने भक्त को छलना। रूप में किसके मिलेंगे कौन जाने, जाने बस विधुना। विधुना का मतलब विधि, विधान। केवल उसको पता है कि रूप में किस रूप में मिलेंगे। रूप में किसके मिलेंगे कौन जाने, जाने बस विधुना। अक्सर जब मिलते प्रभु, मेरे पिताजी उदाहरण दे करके बताते थे कि प्रभु मिले लेकिन पहचान नहीं पाए। अक्सर जब मिलते प्रभु पहचान कोई पाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। कैसी लगी मित्रों कविता कमेंट बॉक्स में आकर के बताना। अगर कविता अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर कर देना, हो सके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। मिलते हैं इसके अगले भाग में।